जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। आपको यकीनन यह याद होगा कि बरसों से हम लोग अमेरिका से जेट इंजन खरीदते आ रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम सब अमेरिका से अब ये इंजन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इन दिनों बात चल रहा है कुछ अलग लेवल का। तो आइए समझते हैं कि आखिर इंडिया के द्वारा क्या कोई चीज़ दूसरा चीज़ बना लिया गया है या फिर क्यों नहीं खरीदना चाहने लगे हैं। ऐसे विषय में जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हो तो आपके मन में मनोस्थिति काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा देगा, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि वाह, ये क्या कमाल हिला देने वाली बात हुआ। क्योंकि अभी बातचीत चल रहा है कि अमेरिका से कुछ इस प्रकार की 80% टैक्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को शुरुआत की जाएगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, या तो वो हमारा पार्टनरशिप बन जाए या फिर वो अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन यानी खुफिया जो उनकी जानकारी है इंजन बनाने की जो जेट में प्रयोग किया जाता है, ऐसे विषय में हमारे पास अगर ये चीज़ जानकारी मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके बारे में इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका है, ये संभावना है इस बार हो जाए। तो आओ देखते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। देखो, मामला ये आज का नहीं है, करीबन 2010 से हम लोग वो इंजन खरीदते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ को खुद से निर्माण करेंगे ताकि मेड इन इंडिया में किसी भी तरह उसको जोड़ा जाए या फिर उसके साथ मिलकर किया जाए। हमें यह चीज़ तय करना चाहिए और जानना चाहिए कि 2010 में हम लोग यह चीज़ को तय किए थे और हम लोग खरीद रहे थे। ऐसे में हमारे देश के कई सारे जेट में, फाइटर जेट में, एयरक्राफ्ट में ये सब चीज़ यूज किया जाता था और बरसों से ये करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हो गया कि अब हम लोग चाहते हैं कि खुद से करें। तो इन विषयों के ऊपर हम लोग जानने से पहले यह जानेंगे क्या ऐसा कोई और देश भी बना रहा है क्या, क्योंकि हम ही लोग सिर्फ ये कर रहे हैं या फिर दूसरा देश वाले भी अमेरिका से खरीदते हैं या फिर उन लोग का खुद का है। ये थोड़ा जानने वाली विषय बन जाता है, क्योंकि जानकारी तभी आपका बढ़ सकता है। तो अगर हम बात करें रूस का, हम बात करें चीन का, तो चीन आपको पता है, चीन के बारे कई बार ऐसा मतलब रिपोर्ट आता है, देखने को मिलता है आर्टिकल में कि ये रूस से अदर देश से मतलब किसी भी तरह करके ब्लूप्रिंट ये चोरी करता है, या फिर वहाँ पे जो मतलब पूर्व अधिकारी जो रहते हैं काम करे रिटायर वाला, उन लोग से ये बातचीत करके किसी भी तरह निकालते हैं रिपोर्ट इधर उधर से, और किसी भी तरह करके ये बनाए हैं फाइटर जेट अपना। लेकिन ये इसका उस प्रकार कुछ ये हुआ नहीं है, ठीक है। ये जो अमेरिका का ये कुछ अलग लेवल का है, क्या नाम है इसका, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग खुल कर डिस्कस करेंगे, तभी हम लोग बारीकी से समझेंगे। और यहाँ रही बात रूस का, तो रूस अब याद हो चुका है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कई लोगों को बुरा लगा होगा जो लोग यूक्रेन के खिलाफ होते हैं, लेकिन देखो मामला है यहाँ पे इंडिया का जुड़ा। अभी चलो इंडिया के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास भी हथियार होना चाहिए ताकि लोगों को हम लोग ठोक सकें ढाई करके, ठीक है। तो ऐसे विषय में अब एक के मन में यही चीज़ आएगा कि पाकिस्तान को ठोके। लेकिन देखो बेटा, इसे बोला जाता है क्या, ये चीज़ जान लो, इसे बोला जाता है JEF414, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप लोग, इसे बोला जाता है F414, और ये वही इंजन है। दरअसल आपको इस तस्वीर में थोड़ा हल्का टाइप का लग रहा हो कि भाई ये क्या ही दिखा रहे हो, लेकिन जब आप इसके बारे जानोगे तो आप हिल जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ के कई सारे फाइटर जेट में ये एयरक्राफ्ट में यूज किया जा चुका है, बरसों से करते आ रहे हैं। अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूँ तो इनके अंदर का जो तापमान होता है ना, वो करीबन 1100 से भी अधिक डिग्री सेल्सियस की तापमान होता है। अब समझो इसके अंदर जो चीज़ यूज किया जाएगा, जो चक्र यूज किया जाएगा, उसका ब्लेड पत्ती कितना ज़्यादा मतलब किस प्रकार योग होगा कि वो पिघलता नहीं होगा, ये हाई लेवल का होगा। अब कईयों को यह भी लगेगा कि ये तो उनका काम है, उससे हमें क्या। देखो जानने वाली बात ये है कि कई सारे देश प्रयास किए लेकिन नहीं बना पाए, फेल हो गए। चीन जैसे, रूस जैसे भी मतलब उसकी बराबरी में नहीं आ चुका, ठीक है। तो ऐसे विषय में अगर इंडिया को ये मिल जाता, समझ रहे हो किस योग्य का ये मिलेगा, इसे हमेशा याद रखें। F414, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसको याद रखना के लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम और अपने विशेषता दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, लाभदायक होता है, जानकारी होनी चाहिए। तो आओ चलते हैं कि आखिर ये इंडिया के किस जेट में उपयोग किया जाएगा। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आपको बात यह चीज़ याद होगा कि तेजस हमारे इंडिया के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी इंजन है जिसमें हमारे देश का इंजन नहीं लगा हुआ है, वो अमेरिका के द्वारा मंगाया गया और उसको लगाया गया है। जैसे कि तेजस MK2 जो है इसमें यही लगता है, ठीक है। F414 का इंजन ही लगता है, जो कि JE इंजन होता है। ये काफ़ी खतरनाक होता है। आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि इस इंजन में कुछ फॉल्ट आया या फिर ऐसे आया, क्योंकि हमारे देश के जो वायुसेना है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो लोग तारीफ करते हैं इस इंजन का। तो कहीं ना कहीं इंडिया देखो बरसों से ये प्रयास करते आ रहा है कि किसी भी प्रकार का मेड इन इंडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब ये फोकस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम लोग किसी भी प्रकार का ये कर ले। क्योंकि देखो फाइटर जेट, तेजस, ये सब चीज़ जब हमारे पास अच्छा खासा नहीं रहेगा तो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदायक होगा। और इन दिनों हम देखते हो यूक्रेन रूस में कैसा वार चल रहा है, क्या पता कि कल जाके चीन पाकिस्तान का साथ देने लगे और वो हम लोग के ऊपर ये करने लगे। क्योंकि चीन देख रहे हो ना, नेपाल के प्रति भी मतलब थोड़ा लगाव
रख रहा है, तो किसी भी प्रकार का वो इंडिया को घेरने की परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे विषय में हमारे लिए डिफेंस से मतलब हाई लेवल का कैपेसिटी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि और ऐसे विषय में अमेरिका भी हमारा सहयोग इसलिए दे सकता है क्योंकि चीन पता है उसका दुश्मन है, ठीक है, और ये अमेरिका देखना नहीं चाहता। ये आपको पता है कि अमेरिका के ये डिफेंस मंत्री और ये इंडिया के हैं राजनाथ सिंह, इसे आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो ऐसे विषय में क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही डील है या फिर एक वाहियात डील है? कईयों को ये लग सकता है कि, लेकिन देखो यार, सही बात ये है कि अब जब ऐसा होगा ना, हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा मनोस्थिति भी बढ़ेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में हम इससे भी ज़्यादा खतरनाक इंजन बना दें, क्योंकि देखो आप क्या होते हो, एक लेवल में जब आपको कोई चीज़ दिया जाता है, उसका कुछ खुफिया जानकारी आपको बता दिया जाता है, तो आप वो चीज़ तो बना ही लोगे सेम टू सेम, लेकिन उसके साथ आप कई चीज़ सीख जाओगे जिससे कुछ अलग नेक्स्ट लेवल का बना लोगे। और इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे दिमागी क्षमता वाले लोग कुछ ज़्यादा ही होते हैं और इनका दिमाग कुछ अलग लेवल का चलता है। हाँ, ये सच है कि अमेरिका के बराबरी मतलब थोड़ा अलग है। अमेरिका सोचता है कुछ बड़ा करने की, ठीक है, और हम लोग जो चीज़ मिलता है उसमें से कुछ अलग नेक्स्ट लेवल का तैयार करते हैं। तो दोनों का सोच में डिफरेंट है, तो हम कुछ बड़ा तबाही कर सकते हैं। तो ऐसे विषय में हमें यह भी जानकारी होना चाहिए कि देखो अमेरिका जो आज इस इंजन को बना लिया है ना, ये उसी तरह नहीं बन गया है कि एक दिन में ये तैयार हो गया होगा। दरअसल इसमें बनाने में करीब 70 से लेकर 80 साल की उसका तप लगा है, तब जाके ये तैयार हुआ। अब कईयों को ऐसा लग जाता है कि नहीं बेटा ये क्या हो रहा, हम लोग लेंगे तुरंत बना लेंगे, देखो इंडिया हम इतना ज़्यादा तेज हो गया कि हम लोग तुरंत कॉपी पेस्ट मार दिए। लेकिन देखो कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ दूसरा चीज़ भी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इंडिया अगर खुद से ऐसा बनाना चाहेगा तो करीबन 50 से 60 साल लग जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा कि हमें वो चीज़ अगर उधर से मिल जाता है, इनके ऊपर जो बात चल रहा है 80% अगर वो ट्रांसफर कर देता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब समझने वाली बात यह है कि इस चीज़ को डील कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, उसका धन्यवाद तो बनता है। तो यहाँ आप इस शख्स को जरूर पहचानते हैं। अगर आप इसे नहीं पहचानते तो ये आपकी मूर्खता होगा, अगर आप इस सब्जेक्ट में हो तो। अगर इस सब्जेक्ट में नहीं हो तो नहीं जानते तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। इनका नाम है अजीत डोभाल, ठीक है यार। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ही बोला, यहाँ पे देखो यार, इसे इंटरनेशनल ट्रेजर बोला गया है, मतलब एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खजाना का उपाधि दिया गया। किनके द्वारा? इरिक के द्वारा। अब इरिक कौन है ये चीज़ जान लो। इरिक है यूएसए का दूत, और इनके द्वारा जब इनके प्रति तारीफ किया गया, तो क्यों तारीफ किया गया ये भी जानने वाली बात होगी, लेकिन इन्हें हम सरलतापूर्वक भी जान लेंगे। देखो यही बंदा है जो इरिक है, जो यूएसए के ये हैं क्या, अभी जो मैंने बोला भाई वहाँ के दूत हैं। तो दूत हर देश में रहता है, दूसरे देश वाले। तो ऐसे विषय में हमें यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने बोला क्या। बड़े ही खूबसूरत और सरल शब्दों में इन्होंने इस चीज़ को बयान दिया। यहाँ पे आप देखो, उत्तराखंड के एक गांव का लड़का अजीत डोभाल न सिर्फ भारत का संपत्ति है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खजाना। ये एक उपाधि जिसे आप मतलब क्या ही बोलो, जब इंडिया का कोई ऐसा व्यक्ति जब कहीं जाता है या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का हमारे देश आता है, किसी का ऐसा तारीफ करे इंडियन का, तो मतलब हाई लेवल में मतलब करेजा में वो वाला फील होता है, ठीक है, मतलब हाई लेवल नेक्स्ट लेवल में जाता है ये सब बातें। तो ये कहीं ना कहीं थैंक यू बनता है एक इनके लिए, जरूर कमेंट में बोलें, क्योंकि ये अगर ना होते इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन है, क्योंकि दिमागी आपको पता है कि ये सुरक्षा के प्रति मतलब रक्षा को सुझाव यही देते हैं, सुरक्षा रक्षा जो भी आप बोलो, ठीक है। तो सलाहकार हैं ये, कह रहे काफ़ी देश के लिए अच्छा सलाह देते हैं। तो ऐसे विषय में हम समझेंगे कि इंडिया में आखिर अब कांड क्या होगा। यहाँ आ जा रहा मोदी का, कईयों की क्या होता है कि मोदी जी इन दिनों यूएसए जाने वाले हैं 21 से लेकर 24 जून में। ये आपको बखूबी पता होगा, मैंने कई वीडियो इनके प्रति बना दिया है। तो संभावना इसी में है कि इसी मीटिंग के दरमियान जब ये राजकीय यात्रा करेंगे तो इसे शायद वो चीज़ डील कर लिया जाए। ऐसे विषय में क्या चीन चुप रहेगा? क्योंकि ऐसा हो जाता है तो चीन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन यह भी याद रखो कि यह भी उत्पन्न हो सकता है कि वो इस डील को मतलब स्वीकार करने में थोड़ा कटौती कर दे कि 80%, जैसे कि यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ देखो 80% का बात चल रहा है ना ट्रांसफ़र का, लेकिन ये भी शायद कम कर दिया जाए। क्यों? देखो उनके मन में यह डर लग जाता है कि देख बेटा तुम्हें तो देने का मैं बता दूँ, लेकिन बात यह है कि रूस तुम्हारा गहरा दोस्ती है अच्छा खासा, और रूस का दोस्ती है फिर इधर चीन से भी। तो अगर तूने रूस को बता दिया मतलब इंडिया के प्रति मतलब उनके मन में सवाल आएगा ना यार। जैसे मान लो अगर तुम मेरा दोस्त है, ठीक है, और मेरे दुश्मन से भी तुम्हारा दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं? ये एक सवाल उठता है। आप भी एक कॉमन मैन भी इस चीज़ को बारीकी से समझ सकता है। तो ऐसे विषय में अमेरिका थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा घबराहट महसूस होगा अमेरिका को कि चीन और रूस के पास कहीं ना चले। हालांकि चीन को तो ये देगा नहीं रूस के साथ, हालांकि इंडिया ऐसा कभी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया जुबान का, और आपको पता है यार हमारे इंडिया मतलब क्या ही बोले विश्व गुरु के लेवल में आता है। तो ऐसे विषय में आप देखो गुरु का नाम उपाधि काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे विषय में आंख बंद करके हम लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं? गुरु पे। तो इंडिया को ही विश्व गुरु
गुरु बोला जाता है। 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम लोग विश्व गुरु में फिर से रिकॉर्ड मतलब तोड़ फाड़ मतलब कर देंगे। तो ऐसे विषय में आपको भी विश्वास होना चाहिए कि ऐसा ना हो, और यकीनन ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेहद खुशी हो जा रहा है कि अगर ये हो जाता है, JEE क्या नाम था, F414, ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे देश के लिए। जिस प्रकार यूक्रेन को साथ दे रहा है ये, उसी प्रकार हम लोग मतलब तबाही मचा सकते हैं। USA का साथ हमें भी चाहिए, तो ही जाके कुछ अच्छा खासा होगा। तो अब देखो इनके राजकीय यात्रा में क्या होता है, शायद हो सके कि 80% से कुछ % कम कर दिया जाए, लेकिन हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर बताना। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे और यकीनन अपने काम के प्रति कुछ ना कुछ उम्मीद रखते होंगे, और अपने उम्मीद के प्रति यार सभी को आशा रहता है कि कब मिलेगा मेरा मेहनत। यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। आप अभी तक मेरे वीडियो में करीबन 9 से 10 मिनट के दरमियान टाइम बिता चुके हैं। ऐसे विषय में क्या होता है कि कई लोग समझते हैं, सुनते हैं, अच्छा बुरा जो भी लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए आप चल जाते हो। ऐसे में हमें थोड़ा सा ये नहीं लगता, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, तैयार करते हैं, और एक अच्छा ये होगा कि अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे तो वो आपके लिए शायद फ्री हो, लेकिन हमारे लिए वो आपके लिए एक उपहार के रूप में होता है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए आप अगर अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो हमारा भी मेहनत समझा, सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।